नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिसका खून सफेद है। जी हां, हमारी और आपकी तरह उसके लहू का रंग लाल नहीं बल्कि सफेद है। अगर कोई इंसानियत भूल जाए, अगर किसी की आंखों से शर्म चली जाए, अगर कोई भूल जाए तमाम रिश्ते नाते, तो फिर धीरे धीरे उसके लहू का रंग लाल से बदलकर सफेद होने लगता है। आज आप देखेंगे सलाखे में सफेद खून। सफेद खून, सलाखें। ये एक नाना की कहानी है। एक ऐसा नाना जिसने पैदा होते ही अपने नवासे को बाजार में खड़ा कर दिया, जैसे वो कोई बाजारू बिकाऊ चीज हो। उसे दुनिया में आए चंद घंटे ही बीते थे कि दुनिया के इस बाजार में उसकी बोली लगने लगी। यह खबर आई है पंजाब की उस मिट्टी से जहां पर बच्चों को देश पर वारने का रिवाज है, मगर वहीं के एक नाना ने अपने नवासे को चंद रुपयों की खातिर बेच डाला। जो सोचा नहीं जा सकता था, पंजाब में वो हो गया। नाना तूने ये क्या किया? नवजात नवासे को बेच दिया। नाना में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा पंजाब हैरान है। लुधियाना के एक बेशर्म बाप ने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बाप ने अपनी बेटी के मां बनते ही उसके बच्चे को बेच डाला। उसने नाना बनते ही अस्पताल में अपने नवासे की बोली लगा दी। जी हाँ, नाना को न जाने क्या सूझी कि उसने अपने नवजात नवासे को चंद रुपयों में दिन दहाड़े बेच दिया। सन्न है सारा जमाना। देखिए सफेद खून वाला नाना। यही है वो नाना जिसने एक साथ दो रिश्तों पर कालिख पोत दी। एक तो अपने बाप होने पर, दूसरे अपने नाना होने पर। कलयुग के इस नाना को अपने नाना बनने की खुशी से ज्यादा चाहत हरे हरे नोट देखने की थी, लिहाजा उसने अपनी बेटी की गोद उजाड़ने में एक पल की भी देरी नहीं की। जिस अस्पताल में नाना के नवासे ने जन्म लिया, उसी अस्पताल में नाना ने नवासे को दौलत के तराजू में तौल दिया। नाना ये तो सोच लिया होता कि जिसे तुम बेच रहे थे, वो जो चंद मिनट पहले ही इस दुनिया में आया है, उसकी रगों में तुम्हारा ही लहू दौड़ रहा है। लहू खौल उठेगा आपका जब सुनेंगे कि इस बेगैरत नाना ने अपने मासूम नवासे की कीमत क्या लगाई। महज 45,000। जी हाँ, महज 45,000 रुपए में इस बेशर्म नाना ने अपने नवासे को बेच डाला। लड़के का नाना फिरोज खान उसको उठा करके ले गया और उसने बच्चे को कहीं आगे बेच दिया है। आपने बहुत से नाना देखे होंगे, पर इसके जैसा एक भी नहीं। इस बेशर्म इंसान ने अपने नवासे को पैदा होने के चंद घंटों में बेचकर एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत कर दी कि इस मासूम के लिए ये पूरी दुनिया एक मंडी बनकर रह गई। जी हाँ, आपने सही सुना, नाना ने इसे बेचने की शुरुआत की और फिर अगले 3 दिनों तक इस मासूम को बार बार बेचा गया। तीन दिन में 3 बार बिका मासूम। इससे ज्यादा दर्दनाक दास्तान और क्या होगी कि एक मासूम पैदा होने के 3 घंटे के भीतर अपने ही नाना के हाथों बेच दिया गया हो और फिर अगले 3 दिनों में वो 3 बार बिका हो। किसी नुमाइश के सामान की तरह एक मासूम एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता रहा। लोग उसे किसी सामान की तरह जांच परख कर देखते रहे। हर बार मासूम की कीमत बढ़ती रही। बढ़ते बढ़ते कीमत 8 लाख रुपयों को भी पार कर गई। ये पूरी दास्तान आपसे भुलाए नहीं भूलेगी।
क्योंकि ये देखने के बाद हर शख्स यही कहेगा, भगवान ऐसा नाना किसी का ना हो। जी हाँ, आप भी यही दुआ करेंगे कि ऐसा नाना किसी का ना हो। वो नाना जिसे न अपनी बेटी के अरमानों की परवाह है और न अपने नवासे से कोई मुरब्बत। वो नाना जिसने पहली बार माँ बनी अपनी बेटी के बेटे को बेचने में एक पल की भी देरी नहीं की। आगे बताएंगे कैसे बार बार बेचा गया मासूम और फिर कैसे फिल्मी अंदाज में उसे फिर से हासिल हुई अपनी माँ की गोद। आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। सफेद खून सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी हिंदी नॉवेल का नाम हो, मगर ये सच है। सच ये कि आज रुपया रिश्तों पर हावी है। चंद रुपयों के खातिर अपने ही अपनों की खुशियों का गला दबाने पर आमादा है। लुधियाना का नाना सच कहें तो इसी बात की जिंदा मिसाल है। आइए आपको बताएं कैसे उसने कर दिया चंद रुपयों के खातिर अपने ही नवासे का सौदा। सबसे घिनौने नाना की कहानी, मासूम नवासे की लगाई बोली, शर्मसार हुआ सारा पंजाब। बेगैरत नाना ये क्या किया। मिलियन से यही हैं वो बेगैरत बेशर्म नाना जिसने बकौल पुलिस अपने नवासे को 45,000 रुपए में बेच दिया। जनाब नाना बनते ही व्यापारी बनने चले थे। शायद यही सोचकर नवासे को पैदा होते ही अस्पताल में ही बेच दिया, लेकिन व्यापारी तो नहीं बने, हवालाती जरूर बन गए। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में चेहरा छिपाए खड़ा फिरोज वही शैतान नाना है जिसने वो गुनाह किया कि गुनाह सुनने वाला हर शख्स बस इतना ही कहता है, नाना तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने नवासे की बोली लगाई। और ये नाना किस बदकिस्मत का बाप है, अब उससे मिलिए। बेगैरत नाना लुधियाना के इकबाल नगर की रहने वाली नूरी का बाप है। पहली बार नूरी माँ बनी, बतौर नेमत उसे बेटा मिला, लेकिन उसके बाप के हिसाब से वो नवासा नहीं बल्कि एक ब्लैंक चेक था। जब मेरी डिलीवरी हुई तो ये मेरे पापा को लारे लगा के मेरे बच्चे को मरावा बोल दिया। जब मैंने पूछा मेरा बच्चा कहाँ है, जब मैं होश आया तो मैंने पूछा मेरा बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कहा इरफान ने कि मरावा पैदा हुआ। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी इस माँ पर जब उसे ये खबर दी गई होगी कि उसे मुर्दा औलाद पैदा हुई है। लेकिन ये सारी साजिश बेशर्म नाना की थी। अपनी बेटी पर दुख का पहाड़ तोड़ते हुए, उसे झूठी खबर देते हुए एक बार भी जालिम की जबान नहीं लड़खड़ाई। नूरी को बताया कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था और दूसरी तरफ उसने मासूम को 45,000 रुपए में बेच डाला। जब औरत सत्यम हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए दाखिल हुई तो ये दोनों आपस में बातें वहाँ पे कर रहे थे कि बच्चे को किसी को गोद दे देना है। तो वहाँ पर ही एक प्राइवेट नर्स सुनीता और उस हॉस्पिटल में ही काम करने वाला है गुरप्रीत सिंह, उनके नोटिस में जब बात आई तो सुनीता ने लड़के के बच्चे के नाना से इस संदर्भ में बात की और बच्चा पैदा होते ही उससे बच्चा खरीद लिया। इस साजिश को बेगैरत नाना ने अकेले ही अंजाम नहीं दिया। इस साजिश के और भी किरदार हैं। ये है नाना का नापा गैंग। फिरोज उर्फ नाना इस गैंग का लीडर। ये है गैंग की दूसरी किरदार सुनीता, जो पेशे से नर्स है और उसी अस्पताल में काम करती है जिसमें नूरी की डिलीवरी हुई। कहानी का तीसरा किरदार है गुरप्रीत नाम का ये शख्स। ये है फिरोज का दोस्त इरफान, कहानी का चौथा किरदार। और कहानी का आखिरी किरदार है दिल्ली का एक अनजान व्यापारी। यही वो 5 लोग हैं जिन्होंने एक मासूम बच्चे को ब्लैंक चेक समझ लिया था।
एक मां की ममता का सौदा कर दिया था। लुधियाना से सामने आई एक मां के आंचल की सौदेबाजी की ये वो दास्तान है जो आज हर मां की आंख नम कर देगी, इंसानियत को शर्मसार कर देगी, रिश्तों पर सवाल खड़े कर देगी। ये दास्तान देगी गवाही कि कैसे रुपयों के लालच में लहू अपना रंग बदल रहा है, कैसे बिका 3 दिन में 3 बार मासूम अरमान। बताएंगे, आप देखते रहिए सलाखें। राजेश भावी, लुधियाना, इंडिया न्यूज। कहां शराब की एक बोतल और कहां एक मासूम बच्चा, लेकिन उस बेगैरत नाना ने शराब और चंद रुपयों के खातिर अपना नवासा बेच दिया। भुलाए नहीं भूलेगी आपसे दास्तान। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे कोई नाना अपने नवासे को शराब के लिए बेच सकता है। लेकिन अगर पंजाब पुलिस की माने तो यही वजह थी बच्चे को बेचने के पीछे। मां की गोद से मासूम पहुंचा नाना के नापाक हाथों में। नाना ने उसे नर्स को बेच दिया, कीमत लगी 45,000 रुपए। नर्स ने उसे गुरप्रीत को बेच दिया, कीमत लगी 3.5 लाख रुपए। गुरप्रीत ने मासूम को फेसबुक पर बेच दिया, कीमत लगी 8.5 लाख रुपए। इसके बाद पंजाब पुलिस ने बच्चा बरामद किया और फिर से बच्चा जा पहुंचा मां की गोद में। तीन दिन के इस लंबे सफर से बहुत थक गया हूँ, अब जाकर सुकून मिला। कुछ इसी अंदाज में अपनी मां के पहलू में लेटा हुआ है मासूम अरमान। इस बात से अनजान कि वो बीते 3 रोज पराए हाथों में रहा है। 3 बार बेचा खरीदा जा चुका है। वो ये भी नहीं जानता कि अगर उसे पंजाब पुलिस ने बरामद कर उसकी मां के पास नहीं पहुंचाया होता तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। किस्मत से अरमान लौट तो आया, लेकिन उसके मां से दूर होने की कहानी आप भुला नहीं पाएंगे। इस मासूम को महज शराब के लालच में उसके अपने नाना ने बेच दिया था। तारीख 8 अप्रैल 2013। जगह पंजाब का लुधियाना शहर। लुधियाना के इकबाल नगर की नूरी को लेबर पेन हुआ। घर वाले उसे लेकर सत्यम अस्पताल पहुंचे। नूरी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। नूरी की जिंदगी में ये एक खुशनुमा पल था, क्योंकि वो पहली बार मां बनने जा रही थी। नूरी को आने वाले नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार था। तारीख 9 अप्रैल 2013। 9 तारीख को नूरी ने एक मासूम से बेटे को जन्म दिया। नूरी अपनी सूनी गोद में बेटे की किलकारी सुनकर बेहद खुश थी। बड़ी तमन्नाओं के साथ नूरी ने अपने बेटे का नाम रखा अरमान। लेकिन नूरी को क्या पता था कि उसके अरमानों पर ही आफत टूटने वाली है, क्योंकि एक शख्स था जो नूरी की खुशियों पर नजरें गड़ाए बैठा था। वो कोई और नहीं, खुद नूरी का अपना पिता फिरोज था। असल में फिरोज एक शराबी है और अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए उसे अक्सर रुपयों की जरूरत रहती थी। नूरी के बेटा पैदा होने के बाद फिरोज और उसके दोस्त इरफान ने रची एक खौफनाक साजिश। इरफान है, ये इकट्ठे दोनों शराब पीते हैं। जब औरत सत्यम हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए नूरी के बेटा पैदा होने के बाद फिरोज और उसके दोस्त इरफान ने रची एक खौफनाक साजिश। इरफान है, ये इकट्ठे दोनों शराब पीते हैं। जब औरत सत्यम हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए दाखिल हुई तो ये दोनों आपस में बातें वहां पे कर रहे थे कि बच्चे को किसी को गोद दे देना है। नूरी की खुशियों को चंद रुपयों की खातिर खत्म करने की साजिश रची जा रही थी। पुलिस की माने तो फिरोज की ये साजिश अस्पताल की नर्स सुनीता के कानों में पड़ गई। जब औरत सत्यम हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए दाखिल हुई तो ये दोनों आपस में बातें वहां पे कर रहे थे कि बच्चे को किसी को गोद दे देना है। तो वहां पर ही एक प्राइवेट नर्स सुनीता और उस हॉस्पिटल में ही काम करने वाला है गुरप्रीत सिंह,
उनके नोटिस में जब बात आई तो सुनीता ने बच्चे के नाना से इस संदर्भ में बात की और बच्चा पैदा होते ही उससे बच्चा खरीद लिया। सुनीता रुपयों के खातिर नूरी के बेटे अरमान को खरीदने पर तैयार हो गई। एक और अरमान को बेचने की साजिश को अंजाम देने की पहल शुरू हो गई थी, तो दूसरी तरफ नूरी मां बनने की खुशी में डूबी हुई थी। सब कुछ सामान्य था। नूरी को अगले ही दिन यानी 10 तारीख को अस्पताल से डिस्चार्ज भी होना था, लेकिन इससे पहले कहानी में एक नया मोड़ आ गया। नूरी को खबर दी गई कि हालत बिगड़ने पर उसके बेटे अरमान की मौत हो गई है। जब मैंने पूछा मेरा बच्चा कहाँ है, जब मैं होश आया तो मैंने पूछा मेरा बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कहा इरफान ने कि मरा हुआ पैदा हुआ। जब मैंने रोल मचाई, शोर मचाया, मैं रोने लगी। नर्स सुनीता ने 45,000 रुपए अदा कर नूरी के बेटे अरमान को फिरोज से हासिल किया, जबकि खुद सुनीता ने वो बच्चा अस्पताल के ही एक और स्टाफ गुरप्रीत को बेच दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुनीता ने गुरप्रीत से सौदा करीब 3.5 लाख में किया। दूसरी ओर बेटे की मौत से नूरी बौखला गई। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसे यकीन न हुआ कि आखिर जो बच्चा चंद घंटे पहले तक उसके पास ठीक ठाक था, अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। एक औरत ने इतला दी थी कि उसके सत्यम हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ था, लड़का, और वो पैदा होते ही लड़के का नाना फिरोज खान उसको उठा करके ले गया और उसने बच्चे को कहीं आगे बेच दिया है। और उसको ये औरत को बताया गया है कि बच्चे की पैदा होते ही मौत हो गई थी। एक और मामला पुलिस की दहलीज तक पहुंच चुका था, तो दूसरी तरफ अरमान अपनी मां के आंचल से दूर। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। उधर गुरप्रीत बच्चे को तीसरी बार बेचने की फिराक में था, यानी अब तक 2 बार बिक चुका बच्चा तीसरी बार बिकने वाला था। खरीदार भी मिला, लेकिन खुद बच्चे का सौदा करने वाले गुरप्रीत की एक गलती से उसका पर्दाफाश हो गया और नूरी को मिल गया उसका बेटा। आखिर कैसे नूरी की गोद में पहुंचा उसका मासूम, कैसे नूरी के पापी पिता का हुआ पर्दाफाश, आप भी जानेंगे तो सन्न रह जाएंगे। राजेश धामी, लुधियाना, इंडिया न्यूज। और अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये कि अरमान की बोली फेसबुक पर लगी थी। जी हाँ, फेसबुक पर अरमान 8.5 लाख रुपए में बिका था। कहां उसकी कहानी शुरू हुई थी 45,000 रुपए से, जब उसके नाना ने उसको शराब और चंद रुपयों के लालच में बेच दिया था। लेकिन बढ़ते बढ़ते बोली 8.5 लाख रुपए तक जा पहुंची। लेकिन शायद अरमान के नसीब में अपनी मां का दुलार लिखा था, लिहाजा वो आखिरकार अपनी मां के पास ही जा पहुंचा। कैसे, आइए देखते हैं। मां के अरमान का गला घुटा। मां के आंचल से अरमान हुआ दूर। मासूम की क्या गलती, मां का क्या कसूर। एक मां अपने मासूम से जुदा होकर बेहाल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी और उसके मासूम बेटे की गलती क्या थी जो उसे उससे छीन लिया गया। दूसरी ओर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी। इसी बीच गुरप्रीत बच्चे को तीसरी बार बेचने की फिराक में था, लेकिन उसे बच्चे के बदले चाहिए थी मोटी रकम। गुरप्रीत ने सोचा क्यों न बच्चे का सौदा सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए किया जाए, ताकि बच्चे का खरीदार न सिर्फ आसानी से मिले बल्कि बोली लगाने वाले भी ज्यादा हो जाएं। गुरप्रीत ने मासूम अरमान की तस्वीर फेसबुक पर अपलोड कर दी और लिख दिया कि बच्चा बिकता है, बोलो खरीदोगे। फेसबुक पर पोस्ट की गई अरमान की तस्वीर पर दिल्ली के एक व्यापारी की निगाह पड़ी। उसे नवजात बच्चे की जरूरत थी, बस फिर क्या था। अरमान का फेसबुक के जरिए सौदा हुआ और गुरप्रीत ने अरमान को दिल्ली के उस व्यापारी को बेच दिया। 3 दिन में अरमान तीसरी बार बेचा गया।
वही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी। नूरी के बयानों की बिना पर पुलिस ने फिरोज से बातचीत की और जरा सी सख्ती करने पर हकीकत खुलकर सामने आ गई। बच्चे की माता को ये बताया गया कि बच्चे की पैदा होते ही डेथ हो गई थी और गुरप्रीत ने थ्रू फेसबुक अपने किसी जानकार को दिल्ली में ये बच्चा आगे भेज दिया। तो इस तरह से ये तीन बार बच्चा बिक गया। तो तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि बच्चा दिल्ली में है। तो हमारी पुलिस पार्टी ने दिल्ली में रेड करके बच्चे को बरामद कर लिया और सकुशल उसकी माता के हवाले कर दिया गया है और इस संदर्भ में दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिरोज से हुई पूछताछ की बिना पर पुलिस ने सुनीता को शिकंजे में लिया और फिर गुरप्रीत भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पंजाब पुलिस की माने तो नवजात बच्चे का सौदा दिल्ली के एक बिजनेसमैन के साथ 8 लाख रुपए में तय हुआ था। फिलहाल पुलिस उस बिजनेसमैन की तलाश कर रही है। पुलिस की माने तो वो जल्द ही बिजनेसमैन को ढूंढ लेगी। नूरी के लिए नूर बनकर अरमान वापस लौट चुका है। वो अपने बेटे को पाकर बेहद खुश है, लेकिन जिस तरह से चंद रुपयों की खातिर नूरी के बच्चे का सौदा किया गया, उसे लेकर खुद नूरी परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे चंद रुपयों के लालच में उसके पिता का खून सफेद हो गया, जो उसने अपने नाती को बेच डाला। राजेश भावी, लुधियाना, इंडिया न्यूज। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको लौटेंगे तो सफेद लहू की एक और सनसनीखेज दास्तान आपको दिखाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज। सफेद खून, सलाखें। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का रिश्ता होता है, लेकिन तभी तक जब तक कि खून सफेद ना हो, क्योंकि जैसे ही खून सफेद होता है ये रिश्ता रिश्तों के नाम पर एक बदनुमा दाग बन जाता है। गाजियाबाद की एक सुहागन ने खुद अपने हाथों से अपने पति को कत्ल करवा दिया। गाजियाबाद का राजेंद्र नगर इलाके के इस मकान में आफत टूटी है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। असल में इस घर के मुखिया अजीत की मौत हो गई है। अजीत दिल्ली पुलिस में सिपाही था। अजीत के घर वालों की माने तो बीती 10 अप्रैल की दरमियानी रात अजीत ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर आई और जांच शुरू की। खुदकुशी किन हालातों में हुई, इसकी इकलौती गवाह थी खुद अजीत की पत्नी राज बालिया। थोड़ी बहुत हमारी कहा सुनी हुई, वैसे ही जैसे लड़ाई होती है। फिर 1 बजे कहने लगे जा तू घर से बाहर निकल जा। कमरे से निकाल दिया, फिर अंदर चले गए। फिर उसके बाद मैं बाहर लेटी हुई थी, थोड़ी आग सी लगी थी, मुझे ऐसी आवाज सुनी, मैं अंदर चली गई। 1-1.5 घंटा हो गया था लेटे को। गोलियों की आवाज आई। पुलिस ने अजीत की मौत के मामले की तफ्तीश शुरू की। तहकीकात में सामने आया कि अजीत की मौत 5 गोलियां लगने की वजह से हुई है। इसी बात से पुलिस का माथा ठनका कि आखिर कोई शख्स खुदकुशी करने के लिए 5 गोली खुद को क्यों मारेगा। पुलिस के शक की सुई अजीत के घर वालों की तरफ ही घूमी। पुलिस ने अजीत की पत्नी का मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला। मोबाइल रिकॉर्ड से सामने आया कि राज बालिया के मोबाइल पर वारदात की रात करीब 40 से ज्यादा मैसेज आए हुए थे। मैसेज भेजने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि राज बालिया का पड़ोसी मुकेश था। पुलिस का शक गहराया। पुलिस ने फौरन मुकेश को शिकंजे में लिया और पूछताछ शुरू की। मुकेश से पूछा कि वारदात की रात उसकी लोकेशन क्या थी। करते क्या हो तुम? शिक्षक हूँ जी। घटना की रात दिल्ली में। करते क्या हो तुम? शिक्षक हूँ जी। घटना की रात दिल्ली में। मुकेश के मुताबिक वो वारदात की रात दिल्ली में था, लेकिन यही उसकी चोरी पकड़ी गई। मोबाइल सर्विलांस से पता चला कि वो वारदात की रात गाजियाबाद में ही था। बस फिर क्या था, मुकेश के इसी झूठ ने पुलिस को सख्ताई बरतने पर मजबूर किया। मुकेश ने भी पुलिस की सख्ताई के आगे तोते की तरह सारा राज खोल दिया। मुकेश ने कबूल किया कि राज बालिया के साथ उसके अवैध संबंध थे।
इन संबंधों के बीच अजीत दरार बना हुआ था। लिहाजा राज ने मुकेश के साथ मिलकर साजिश रची और अजीत का कत्ल करा दिया। दिल्ली पुलिस का अजीत सिंह नाम का है कांस्टेबल था। यह मकान था, मकान इसकी पत्नी राजवालिया का नाम था। नीचे मुकेश रहता था, वो टीचर है। उनमें आपस में प्रेम संबंध थे और अजीत सिंह से उसकी पत्नी से पहले से मनमुटाव झगड़ा होता रहता था पारिवारिक दृष्टि से। उसी कारण को लेकर इन्होंने योजना बनाई और उसी की पिस्टल से 99 पिस्टल से सरस वाले से इन्होंने उसकी मुकेश ने हत्या कर दी। पत्नी के सहयोग से आज गिरफ्तार किए जेल जा रहे। चेहरा छिपाए बैठी राजपालिया नाम की ये वही महिला है जो वारदात की रात मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। लेकिन असलियत ये है कि इसने अपने ही हाथों से अपने मांग का सिंदूर मिटा दिया, अपने ही हाथों से अपना मंगलसूत्र तोड़ा, अपने ही हाथों से कर दिया 7 जन्मों के रिश्ते का कत्ल। क्योंकि अवैध संबंधों के चलते इस महिला का खून बन चुका था सफेद खून, जिसमें पति के लिए कोई जज्बात नहीं बचे थे। बहरहाल ये दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस के शिकंजे में हैं और अब इन दोनों का अगला मुकाम है सलाखें। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। सुना था लोग बदल जाते हैं, ये भी सुना था कि रिश्ते बदल जाते हैं, मगर आज की दुनिया में लहू का रंग भी बदलता है। ये आज हमने आपको दिखाया। सलाखों में आज बस इतना ही। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।